तो अभी लेबर के जो वेरिएंसेस है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपको फर्दर इनके जो कैलकुलेशंस है वो क्लियर हो जाए। लेबर वेरिएंसेस के बारे में हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे, लेबर का रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो उसकी कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी हमने देखी थी एक एग्जांपल के थ्रू, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आपको एक होमवर्क भी दिया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, होपफुली यू हैव डन इट। अदरवाइज उसके साथ एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 के नाम से है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 के नाम से है। आपने ये दोनों सॉल्व करने हैं और अगर आपसे ये सॉल्व ना हो तो आपने मुझे बताना है। फिर हम देख रहे हैं इसकी काजेस जो हैं वो क्या है, काजेस ऑफ लेबर वेरिएंसेस, कि लेबर के वेरिएंसेस जो हैं वो फेवरेबल या एडवर्स क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लेबर का जो रेट वेरिएंस है वो फेवरेबल कैसे होता है। लोअर स्किल्ड स्टाफ फेवरेबल होने की वजह, तो ये कैसे इससे लिंक्ड है। देखें, जब हम एक अनस्किल्ड पर्सन को अपने पास हायर करेंगे तो नॉर्मली हम उसको रेट कम देंगे, तो अल्टीमेटली हमें उसकी कास्ट कम पड़ेगी। उसके बाद ये हमें फेवरेबल में हो जाएगा। फिर उसके बाद है कट इन ओवर टाइम एंड बोनसेस। हम क्या करते हैं कि जब लेबर को हायर करते हैं तो उनकी जो एक्स्ट्रा टाइम की पेमेंट्स होती हैं, ओवर टाइम पेमेंट्स होते हैं या बोनसेस होते हैं, वो हम कट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। तो इन दिस वे तो यहाँ पर भी हमारे पास जो कास्ट है वो हमें कम पड़ती है। उसके बाद इनकरेक्ट बजटिंग है। इनकरेक्ट बजटिंग को भी हम उसी हिसाब से देख रहे हैं कि हमने रेट कुछ रखा था और एक्चुअली रेट कुछ और हो गया। ये बेसिकली तो ये वेरिएशन की बात ही हम कर रहे हैं, यानी जो रेट के लेवल है वो हमने गलत अपने पास बजटिंग में रखा था जब स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड बनाया था। ठीक है, उसके बाद एडवर्स की सूरत में क्या हो सकता है कि हमने अपने पास जो हाईली स्किल्ड लेबर है उसको अपने पास हायर कर लिया, तो उसने हमसे रेट ज्यादा ले लिया, इस वजह से हमें रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरिएंस एडवर्स चला गया। उसके बाद इंक्रीज इन ओवर टाइम एंड बोनसेस। समटाइम्स हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उनको ओवर टाइम और बोनसेस में ले आते हैं और उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो कि फिर हमारे लिए एडवर्स पोजीशन में आ जाता है क्योंकि कास्ट बढ़ जाती है। इनकरेक्ट बजटिंग है अगेन। उसके बाद अनफोर्सीन वेज इंक्रीज है, इन्फ्लेशन की वजह से या गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से समटाइम्स लेबर रेट बढ़ाने पड़ते हैं, तो देन हमारे पास जो एडवर्स होता है वेरिएंस, वो सिचुएशन हमें फेस करना होती है एज कंपेयर्ड विद लेबर रेट वेरिएंस। अब हम आते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ, कि एफिशिएंसी लेबर की कब फेवरेबल में जाती है और कब एडवर्स में। फेवरेबल में कब होगी, जब हायर स्किल्ड स्टाफ होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, इनएफिशिएंट स्टाफ नहीं होगा, वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होंगे और एफिशिएंट वर्किंग कंडीशंस होंगी। उसके बाद इम्प्रूव्ड स्टाफ मोटिवेशन, जब हम स्टाफ को मोटिवेट करते हैं तब भी वो अपने जो प्रोडक्टिविटी है, अपनी एफिशिएंसी है, वो इम्प्रूव कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेवल दिया जाता है। तीसरी वजह इनकरेक्ट बजटिंग हो सकती है। हमने जो है ना कहा हुआ था बजट के अंदर, यानी स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड के अंदर, कि कम आवर्स लगेंगे, लेकिन यानी ये जो कम आवर्स लगेंगे, यानी ये जो आवर्स का डिजिट है ये हमने ठीक नहीं रखा था। ठीक है, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उसके बाद एडवर्स वेरिएंस में क्या है, लोअर स्किल्ड स्टाफ, के स्टाफ स्किल्ड नहीं था, वेस्टेज ज्यादा थी, इनएफिशिएंट स्टाफ था। ठीक है, टाइम ज्यादा ले रहे थे, तो तब भी हमें इनएफिशिएंसी की वजह से एडवर्स वेरिएंस को फेस करना था। फॉल इन स्टाफ मोटिवेशन, स्टाफ जो है वो मोटिवेटेड नहीं था, तब भी हमारे पास टाइमिंग ज्यादा जो है ना यूज हो रही थी, और एक प्रोडक्ट को, एक यूनिट को बनाने के लिए हमें ज्यादा टाइम लग रहा था। अगेन इनकरेक्ट बजटिंग, उसको हम रिलेट करते हैं, तो तब भी हमारे पास एडवर्स वेरिएंस को फेस करना होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने दो वेरिएंसेस बेसिकली पढ़ लिए हैं। दो मीन जो है टू टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। तो अभी हम एक एग्जाम क्वेश्चंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये दोनों फर्दर भी क्लियर हो जाए। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो ये एग्जाम स्टाइल आपके जो नोट्स आपको प्रोवाइडेड है उनमें दिया गया है, मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, सेम लाइक दिस। तो यहाँ पे स्टडी करते हैं उस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपर टैज हैज डेवलप्ड अ न्यू टॉय कॉल्ड ब्रेन बस्टर। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रेन बस्टर।
द कंपनी हैज अ स्टैंडर्ड कास्ट सिस्टम टू हेल्प कंट्रोल कास्ट्स, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कास्टिंग के बारे में शुरू में पढ़ा था, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। एंड हैज एस्टेब्लिश्ड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, यानी ये जो है ना स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है फॉर द ब्रेन बस्टर टाई, एक टाई को बनाने के लिए उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड की वो क्या है। डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या है, 8 डायोड्स पर टॉय एट $0.3 per diode. डायरेक्ट लेबर 1.2 hours per toy at $7 per hour. तो ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स के थ्रू फिर हम देखते हैं कि हमें एक्चुअली क्या फेस करना पड़ा। During August, the company produced 5,000 Brainbuster toys. Production data on the tie for the August follows. Direct material 70,000 diodes were purchased at a cost of 0.28 per diode. 20,000 of these diodes in were still in inventory at the end of the month. Direct labor 6,400 direct labor hours were worked at a cost of $48,000. Required क्या है, compute the following variances for August: direct material price and quantity, direct labor rate and efficiency variance. Secondly, prepare the brief explanation of the possible causes of each variances. ये जो पॉइंट 2 है, ब्रीफ काजेस जो है लिखना है, ये हमने अभी लेक्चर में पढ़ी है, जो फेवरेबल और अनफेवरेबल की कॉजेज क्या हो सकती हैं। तो ये देखें एग्जाम के अंदर ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए वो टेबल के अंदर आपको प्रोवाइडेड है कि अगर फेवरेबल है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। जस्ट यू हैव टू राइट ए नोट, सिंपल नोट कि क्या रीजंस हो सकती हैं फेवरेबल की और अनफेवरेबल और एडवर्स की। तो ये अपने आप खुद अपने नोट्स में से देखना है कि क्या रीजंस आपने लिखने हैं। उसके बाद मैं आपको ये कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो रिक्वायरमेंट 1 है उसका पार्ट ए, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसको कंपैरेटिवली अब देख लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी यानी एक्चुअल डाटा जो हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हमने कितना परचेज किया, 70,000 डायोड्स परचेज किए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी 70,000 डायोड्स हमने परचेज किए और कास्ट क्या थी पर डायोड, $0.28 पर डायोड। एक्चुअली हमें जो कास्ट पड़ी जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है $19,600। अगेन फार्मूला है हमारे पास हुई 70,000। अब हमने इस कास्ट को कंपेयर करना है जो बजट के अंदर यानी स्टैंडर्ड के अंदर कास्ट है, ये वाली अगर आप देखें $0.30, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 21,000। अब देखें कि बजट के मुताबिक यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें ये जो है 21,000 में पढ़ना थे, लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया, उनको परचेज किया 19,600 में, यानी हमने एक्चुअली कम पे किया देन एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1400। तो ये फेवरेबल हमारे पास वेरिएंस है। ठीक है जी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसमें हमने क्या देखना होता है कि हाउ मच वी हैव पेड एज एक्सपेक्टेड, कि मतलब जो है ना एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हमने कितना पे किया। तो यहाँ पर हमने क्योंकि कम पे किया तो इसलिए ये हमारे पास फेवरेबल आ गया। उसके बाद अब हम देखते हैं मटेरियल क्वांटिटी और ब्रैकेट डाल लेते हैं यूजेज वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी और यूजेज वेरिएंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी, बेसिकली एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। यहाँ पर हम एक्चुअल क्वांटिटी बेसिकली लिख रहे होते हैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। ये अपने थोड़ा सा डिफरेंस का ख्याल रखना है। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस एंड देन हमारे पास जो है ये इधर भी स्टैंडर्ड प्राइस में लिख लेता हूँ और यहाँ होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसमें साथ में लिख लेता हूँ अलाउड, ताकि आपको ये थोड़ा सा फर्दर क्लियर हो जाए। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितना है,
अब ये देखें, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नोट करते हैं। 70,000 diodes were purchased. 20,000 of these diodes were still in inventory. Means use कितने हुए फिर? 50,000. 50,000 diodes were used. अक्सर क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो हम परचेज कर रहे होते हैं वही यूज कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तो जो है वेरिएंस में पूछा जा रहा है कि आप क्वांटिटी का जो वेरिएंस है परचेज से फाइंड करें या यूजेज से फाइंड करें, तो फिर तो आपने जो कहा गया उसी हिसाब से करना है। और अगर आपको नहीं कहा गया कि परचेज यूजेज और परचेजेस में कोई फर्क नहीं, आप जो भी आप यूज कर लें, तो फिर आप दोनों में से कोई भी आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये हिंट यही होता है कि आपने यूजेज वाला यूज करना है या जो है परचेजिंग वाला जो डिजिट है। तो यहाँ पर हमारे पास हिंट है कि 20,000 जो है क्योंकि इन स्टॉक है, तो मीन्स 50,000 यूज हो गए। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर 50,000 जो है वो यूज हुए हैं और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 0.30 पर डॉलर पर यूनिट पर हमारे पास ये डायोड है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास $15,000 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, ये हमने कल भी बात की थी, थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। इसको हमने देखना होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स देखें क्या है? कंपनी प्रोड्यूस्ड 5,000 ब्रेन बस्टर टायर्स। अब हम इसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा देखिएगा, 5,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 5,000 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड ने हमें कितना क्वांटिटी अलाउ की थी? तो वो थी जी 8 डायोड्स पर आवर। स्टैंडर्ड ने कहा था कि अगर आप एक यूनिट बनाएंगे तो 8 डायोड्स आपको मटेरियल चाहिए होगा। तो हमने 5,000 बनाए, तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ये हमारे कितने होने चाहिए? 5,000 इंटू 8 एंड मल्टीप्लाइड विद अगेन स्टैंडर्ड कास्ट जो हमारे पास हुई है, ये सॉरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 40,000 हो गया जब उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये 0.30 स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 बन जाएगा। अगेन अगर आप यहाँ देखें, स्टैंडर्ड की तरफ से हमें जो अलाउड था ये मटेरियल का यूजेज का बजट, वो 12,000 था, जबकि एक्चुअली हमने क्या किया? ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की। ये देखें स्टैंडर्ड जो रेट है या प्राइस है ये तो सेम ही है। क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करें आपस में, तो हमें अलाउड थी 40,000 क्वांटिटी, लेकिन हमने क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर ली। जब क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली हमें पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगी और इसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर भी ये जो लॉजिकली है 3,000 हमारे लिए क्या हो गया? एडवर्स वेरिएंस हो गया, क्योंकि हमें कास्ट ज़्यादा पड़ी तो हमने ज़्यादा पेमेंट कर दी। चलें, ये थे हमारे क्वेश्चंस के रिलेटेड मटेरियल के वेरिएंसेस। फिर हम आगे चलते हैं पॉइंट बी की तरफ, जो कि लेबर के वेरिएंसेस है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको मैं ऐड करता जाऊँ कि जो है ना, ऐड करता जाऊँ कि अगर आपसे समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि टोटल वेरिएंस बताएं, टोटल मटेरियल वेरिएंस, सिर्फ प्राइस या यूजेज का नहीं कह रहे, टोटल मटेरियल वेरिएंस, तो तब आप क्या करते हैं? ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा आपको ये बताता जाऊं ताकि आपको आइडिया हो पड़ा। टोटल मटेरियल वेरिएंस, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आप सिर्फ यहाँ पर देखिएगा। ये दो फार्मूलाज हैं, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। तो आप ये देखें कि हम इनको किस तरीके से देख रहे हैं। ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास, तो इनमें जो दो कॉमन चीजें हैं उनको निकाल दें और बाकियों को हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कॉमन में यूजेज और परचेज का फर्क है, तो थोड़ा सा हमने ये चीज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे जो हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस में रखी है वो 70,000 रखी है और यहाँ पर जो यूजेज है वो 50,000 रखा है। तो इस बात का जरा ख्याल करना है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ये चीज़ है, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन होती है, इनको निकाल दें तो हमारे पास ये जो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इनको हम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास टोटल वेरिएंस बन जाता है। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये चीज एक कॉमन नहीं है। दूसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस, ये चीज कॉमन नहीं है। तो इन दिस केस हम जब इन दो वैल्यूज को इधर रखेंगे तो हमारे पास टोटल मटेरियल वेरिएंस आ जाता है। ठीक है,
तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्ट बी जो है हमारा लेबर के वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस में हम आ जाते हैं लेबर रेट वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, अगेन एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि रेट या प्राइस के वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ प्राइसिंग के हवाले से चेंजेस देख रहे होते हैं कि वो क्या है हमारे पास। अब हम लेबर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट्स को नोट करते हैं। डायरेक्ट लेबर के जो है 6,400 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड एट ए कास्ट ऑफ $48,000। ये हमारे पास एक्चुअल डाटा है। हमने कितना यूज किया जी? 6,400 आवर्स यूज किए। पर आवर का हमें रेट एक्चुअल का पता नहीं है, लेकिन हमने एक्चुअली टोटल पे जो किया है वो है $48,000। अब पर आवर रेट फाइंड करने के लिए अगर हम इसको डिवाइड कर लें इसके ऊपर, तो ये रेट भी आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर अगेन एक्चुअल आवर्स 6,400 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक ये रेट कितना होना चाहिए था। स्टैंडर्ड के मुताबिक ये रेट देखें डायरेक्ट लेबर का एट $7 पर आवर, ये $7 होना चाहिए। यहाँ पर हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये जो आंसर आता है वो आ जाता है जी 44,800। अब यहाँ पे भी एडवर्स वेरिएंस है। रीज़न क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे बियॉन्ड पेमेंट की। एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमें ये पे करना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया, 48 पे किया। तो इसलिए जो डिफरेंस है वो है 3,200। तो ये हमारे पास एडवर्स वेरिएंस में आ गया, राइट। उसके बाद हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट and standard hours allowed for actual production into standard rate। तो यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा 6,400 into 7, ये आ गया 44,800। अब स्टैंडर्ड आवर जो अलाउड है हमारे पास वो क्या है, वो हम कैसे फाइंड करें? हमने जो एक्चुअल यूनिट्स बनाए हैं वो 5,000 बनाए हैं, और स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने आवर्स अलाउड थे एक यूनिट को बनाने के लिए? 1.2 आवर्स पर टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये आ गया हमारे पास 5,000 हमारे पास यूनिट्स हैं टॉयज की, और हमें स्टैंडर्ड ने कहा था 1.2 आवर्स लगेंगे एक यूनिट को बनाने में। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड ने 6,000 आवर्स अलाउ किए थे टू कंप्लीट 5,000 यूनिट्स। तो ये स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये 42,000। अब देखिए स्टैंडर्ड ने हमें अलाउ किया था 6,000 आवर्स, जबकि एक्चुअली हमने कितने यूज कर दिए? 6,400। अल्टीमेटली जब हम आवर्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी कास्ट बढ़ेगी। जब कास्ट बढ़ेगी तो इस कास्ट जब बढ़ेगी तो हमें क्या करना होगा? जब कास्ट बढ़ेगी तो हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा फिर? ये एडवर्स वेरिएंस को फेस करना होगा, विच इज 2,800 एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस और इसको देख लिया, लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस को देखा। ठीक है जी, तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने मटेरियल के वेरिएंसेस और लेबर के वेरिएंसेस को सॉल्व किया। ठीक है जी, तो अब आप इसके जो सेकंड रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो प्रिपेयर अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉसिबल काजेस ऑफ ईच वेरिएंस। तो जो पॉसिबल काजेस हैं वो हमने अभी क्वेश्चन में जो लेक्चर के स्टार्ट में देखी थी, तो वो मैं आपको अगेन दिखा भी देता हूँ ताकि आप वहाँ पे लिख सकें। ये भाई, अब ये काजेज ऑफ लेबर वेरिएंसेस हैं कि कौन सा लेबर रेट वेरिएंस या एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स, उसके रीजंस क्या हैं। और इसी तरीके से मटेरियल के बारे में भी हमने देखी थी ये चीज़ें कि
कि क्या काजेज हो सकती हैं, तो ये भी आपको कमेंट मांगा जा सकता है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि किस तरीके से ये फिर फर्दर सॉल्व होगा। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको ये वेरिएबल ओवरहेड, बल्कि पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल ओवरहेड को, क्योंकि उसमें वो शामिल है, ताकि आपको ये बस परेशानी ना हो। फिर तीसरा वेरिएंस जो हम आज पढ़ने लगे हैं वो है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंदर भी यही है जो हम फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम कहते हैं। दो तरह के वेरिएंसेस हैं, एक है जी हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड दूसरा जो है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। और इस जो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कह सकते हैं, ये ना हो कि आप कंफ्यूजन में हो। ठीक है, स्पेंडिंग वेरिएंसेस भी इनको कह सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो फार्मूला है सेम लाइक जैसे हमने लेबर के फार्मूलाज पढ़े हैं उसी तरह से देखिए, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर का हो गया। और एफिशिएंसी का भी एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये फार्मूलाज है, कोई ऐसी इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं है, जस्ट हमने वेरिएबल ओवरहेड्स को रिलेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर, यानी बेसिस हमने वही रखनी होती है। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं एक कंप्रिहेंसिव सा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किस तरीके से अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, अब इसमें ये तीनों वेरिएंसेस होंगे, मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड भी। और फॉर्चुनेटली ये भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपको कराने लगा हूँ ये आपके पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। ठीक है, एक्सेवर प्रोड्यूसेस a single product, variable manufacturing overhead is applied to products on the basis of direct labor hours। तो ये उन्होंने हमें बता भी दिया है कि वेरिएबल ओवरहेड बेसिस क्या है, डायरेक्ट लेबर पे। The standard cost for one unit of product are as follows। बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड जो हमने पढ़ा था उसके रेलिवेंट ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दे दी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। ड्यूरिंग द जून 2000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। द कास्ट एसोसिएटेड विद जून्स ऑपरेशंस वाज एज फॉलोज। अब ये एक्चुअल डाटा जितना भी हमें दिया गया है। रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस। तो मैं ये जरा सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप इनको देखें। अब थोड़ा सा मैं क्विकली इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि होपफुली आपकी बेसिस कुछ बन गई है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास नंबर 1 पे वो है मटेरियल का वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस। तो इसमें पहले नंबर पर क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो इसमें है हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, देन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या है, यहाँ पर ये देखें 18,000 आउंसेस हमने परचेज किए, मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या था 0.60 पर आउंस, 0.60 पर आउंस हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10,800 आउंसेस। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी को अगेन हमने मल्टीप्लाई किया, रेट अब हमारा कौन सा होना है, स्टैंडर्ड, क्योंकि कंपैरिजन जब प्राइस का करते हैं तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का करते हैं। तो यहाँ पर है 0.50 मल्टीप्लाई किया 9,000, ये आपके पास करना। अब देखिए आपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पे किया, तो यहाँ 1800 आंसर आएगा, लेकिन ये एडवर्स वेरिएंस। उसके बाद दूसरे में मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड कितना हुई हमारे पास, अब देखें ये पॉइंट नंबर 2 पे, मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन 14,000 आउंसेस, तो ये 14,000 आउंसेस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 0.50 है। अब इन ये जो 14,000 एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हुई है, किस लिए यूज हुई है, टू प्रोड्यूस 2000
यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इन 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कितना क्वांटिटी यूज होना चाहिए थी, शुड बी। तो ये है जी 5000 यूनिट्स, सॉरी 2000 यूनिट्स इनटू 6 ऑunces। वो कहता था कि 6 ऑunce यूज होने चाहिए थे और स्टैंडर्ड रेट हमारा वही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आंसर आ रहा है वो है 7000, और ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 और 5 ये फिर 6000 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगेन हमने ज्यादा क्वांटिटी यूज की, यहाँ 12000 देखिए बन रहा है। हमने क्वांटिटी 14000 यूज की, अगेन हम डेफिसिट में गए, एडवर्स पोजीशन में गए, 1000 एडवर्स वेरिएंस। तो ये हमारे पास मटेरियल का वेरिएंस हो गया। उसके बाद हम आते हैं अगेन लेबर की तरफ। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब लेबर के देखें यहाँ पे 4000 आवर्स वर्क एट 9.75, 4000 आवर्स हैं जो वर्क हुए इनटू 9.75 मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास $39,000 वर्थ आ गई। अगेन 4000 आवर्स हमने वर्कआउट किया, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका रेट क्या होना चाहिए था? स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका रेट जो होना चाहिए था वो $10 पर आवर। यहाँ पर देखें $10 पर आवर। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं, तो ये हो गया 40,000। अगेन अब यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड ने हमें कहा है कि आपका एक्सपेंस होना चाहिए 40,000, जबकि एक्चुअली हमने कितना पे किया 39,000। अब हमारी जो सिचुएशन है ये फेवरेबल है क्योंकि हमने कम पे किया, 1000 फेवरेबल। अगेन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, actual hours worked into standard rate, standard hours allowed for actual production into standard rate। यहाँ देखें 4000 actual hours worked into standard rate 40,000, जबकि जो हमें standard hours allowed है, देखें ऊपर मैं ये मेंशन कर रहा हूँ 1.8 hours चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, तो हमने 2000 यूनिट्स बनाए। 2000 यूनिट्स जो हमने बनाए उसके लिए 1.8 आवर्स चाहिए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल, अगर हम मल्टीप्लाई करें सॉल्व करें 36,000। तो स्टैंडर्ड हमें ये कहता था कि हमारा ये एफिशिएंसी लेवल के मुताबिक कास्ट इतना होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली हमने 40,000 पे किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया एडवर्स पोजीशन हो गई, अगेन 4000 एडवर्स वेरिएंस। लास्ट में हमारे पास जो तीसरा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंसेस, हम इसकी तरफ आ रहे हैं। फार्मूला 5 वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, इसमें जो पहला है वो है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या जिसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कह सकते हैं। फार्मूला वही सेम है, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, जैसे हमने लेबर में लिखा था। तो एक्चुअल आवर्स से देखें, अब हम देखते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कास्ट इनकट 20,800, यानी एक्चुअल आवर्स जो हमारे वर्कआउट हुए वो बेसिकली लेबर के 4000 हुए हैं, पर आवर नहीं पता, लेकिन टोटल कास्ट वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में 20,800 हुई। ये आप क्वेश्चन में देख सकते, डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो है वो रेट भी आ सकता है। डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना है 20,800 डिवाइडेड बाय 4000, ये हमारे पास आ रहा है बेसिकली 5.2 जब हमने इसको डिवाइड किया। अब एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड के मुताबिक इस वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या होना चाहिए था? यहाँ पे आप देखें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट $5 पर आवर होना चाहिए,
और 1.8 आवर्स एक प्रोडक्ट के ऊपर यूज होने चाहिए। यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 20,000। अब थोड़ा सा फिर आप देखें, रेट के हवाले से, एक्सपेंडिचर के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने बजट के मुताबिक कहा था कि हमें रेट $5 पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया, $5.2 के हिसाब से रेट पे किया, तो एक्स्ट्रा पे किया, तो 800 हमारे लिए क्या हो गया, एडवर्स वेरिएंस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट फार्मूला इस क्वेश्चन का हमारे पास है जी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमारे पास यही है, 4000 इंटू 5, तो ये आ गया जी हमारे पास 20,000। अच्छा जी, उसके बाद जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, अब एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास कितना हुई, 2000 हुई, और 1.8 आवर्स रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो ये 2000 इंटू 1.8, अगेन स्टैंडर्ड रेट $5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है टोटल सॉल्व करके 18,000। अब एफिशिएंसी लेवल को देखें, ये मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3600। अगेन वही बात कि हमें अलाउड थे 3600 आवर्स, जबकि हमने लगाए कितने आवर्स हैं, 4000। ज़्यादा आवर्स लगाएंगे तो कास्ट भी ज़्यादा पड़ी, तो अल्टीमेटली हमें फेस करना पड़ा अगेन 2000 का एडवर्स बैलेंस। Hopefully you have learned something about various formulas. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी लेक्चर्स को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमने एग्जाम के रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन किए हैं, कंप्रिहेंसिव, ये एग्जाम के रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।